पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। कोई बात नहीं जिमिन, जो हो गया सो हो गया। बीती बातों को भूल जाते हैं और नई शुरुआत करते हैं। हाँ मेरी जान का टुकड़ा, एक नई शुरुआत करते हैं। अच्छा ठीक है, ये सब बातें अब छोड़ो। अब बताओ बेबी, तुम्हें सब घूमने चलना था ना? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारा मन है घूमने का। नहीं शुगा, रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग को घर चलना चाहिए। सब लोग हमारा वेट भी कर रहे होंगे और कल शादी भी है, तो बहुत सारी प्रिपरेशन बची होगी, वो भी तो करना होगा ना। तो हम लोग फिर कभी घूमने चलेंगे। अरे मोचू, हम लोग क्यों प्रिपरेशन करेंगे? हम तो ब्राइड और ग्रूम है ना, हमारी शादी है, तो प्रिपरेशन तो घर वाले करेंगे। और वैसे भी तुम्हारा मन भी तो था ना, तो चलते हैं तो देख ले, क्या दिक्कत है? हाँ वैसे तुम्हारी ये बात भी बिल्कुल ठीक ही है। तो क्यों ना हम लोग किसी अच्छे से पार्क में चले और वहाँ पर थोड़ा देर बैठकर टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ। तो तुम्हें पार्क चलना है, ये आइडिया भी कुछ बुरा नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग पार्क चलते हैं। और वैसे भी मैं यहाँ पर एक पार्क जानता हूँ, बहुत अच्छा है और वो कपल पार्क है। तो चलो मैं तुम्हें वहीं लेके चलता हूँ। ठीक है तो फिर चलो चले। फिर यूनमिन पार्क में आ जाते हैं और वहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद शुगा जिमिन के लिए आइसक्रीम भी लाया होता है, तो वो दोनों एक बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर कितनी ज्यादा शांति है ना शुगा। हाँ जिमिन, तुमने सही कहा। वो क्या है शुगा वहाँ पर? वो उसे कपल साइकिल कहते हैं जिमिन। कपल साइकिल सुनने में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि इसे दो कपल एक साथ मिलकर चलाते हैं। वाह शुगा, तब तो कितना मजा आता होगा ना। चलो ना शुगा, हम दोनों भी इसे ट्राई करते ना। मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है इसे राइड करने का। चलो ना। हाँ क्यों नहीं जिमिन, चलो चले। और यूनमिन भी उसे ट्राई करने चले जाते हैं। जिससे मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। और ऐसे यूनमिन एक दूसरे साथ खूब एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग घर आ जाते हैं। मॉम हम लोग घर आ गए। आ गए बेटा तुम दोनों? कैसी रही तुम दोनों की शॉपिंग? बहुत अच्छी रही मॉम। और आपको पता है आज शुगा ने मेरे लिए ना शादी का लहंगा पसंद किया और मैंने उसकी पसंद का लहंगा खरीदा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया शुगा बेटा, तुमने तो बिल्कुल हस्बैंड वाला काम किया है। अरे मॉम, जिमिन मेरी होने वाली वाइफ है, तो ये तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं उसके लिए कुछ करूं। तो इसीलिए मैंने उसके लिए लहंगा पसंद कर दिया। अरे वाह क्या बात है शुगा बेटा, आज सूरज कहाँ से निकला है? तेरी बातों से लग ही नहीं रहा कि तू वो पहला वाला शुगा है। तू तो बिल्कुल चेंज हो गया, क्या बात है? अरे मॉम, मैं वही शुगा हूँ। आप भी भाई की तरह क्यों सोच रहे हो जैसे वो सोच रहे थे? अच्छा ठीक है बेटा, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। सुनो शुगा, तुम्हारे डैड आए हैं। क्या डैड आए हैं? पर मॉम डैड तो बिजनेस ट्रिप से 1 महीने के लिए यूएस गए थे ना। अरे ऐसे कैसे नहीं आता मैं? मेरी बेटे की शादी है भाई, मुझे तो आना ही था ना। डैड आप कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड, मैं बहुत खुश हूँ। डैड वो बिजनेस ट्रिप तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी ना, तो आप कैसे आ गए? अरे मेरे बेटे की शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। मैंने उनसे कह दिया कि मेरे बेटे की शादी है तो मुझे पेड लीव दे दें बस। सच में डैड मैं बहुत खुश हूँ आप यहाँ पर आए। मुझे लगा था कि आप मेरी शादी में नहीं होंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं होता मैं? मेरे बेटे की शादी है भाई, मेरे बेटे की शादी हो और मैं ना हूँ, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। पर मैं बहुत खुश हूँ शुगा, फाइनली तू शादी के लिए मान गया और तू कल शादी कर रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बहू से भी मिलो। अरे क्यों नहीं जीनू, जरूर। जिमिन तुम कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा, तुम सच में बहुत प्यारी बच्ची हो और तुम मेरे शुगा के लिए एकदम बेस्ट हो। मैं जानता हूँ तुम मेरे शुगा का हमेशा ध्यान रखोगी। डोंट वरी डैड, आप चिंता मत करिए, मैं शुगा का हमेशा ध्यान रखूंगी और वो भी खुद से ज्यादा। वैसे मॉम जंकुक भाई और ते भाभी कहाँ हैं? वो दोनों दिख नहीं रहे हैं। हाँ वो दोनों कुछ काम से बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है मॉम। मॉम हम दोनों अपने
जाएगी। हाँ क्यों नहीं बेटा, जाओ तुम दोनों। देखा ना आर्यन, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा शुगा एक दिन जरूर शादी के लिए हाँ करेगा। हाँ जीनू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा सब कुछ भुलाकर एक न्यू शुरुआत करने जा रहा है, वो भी जिमिन के साथ। जिमिन बहुत ही प्यारी बच्ची है, देखना वो हमारे शुगा का हमेशा ख्याल रखेगी। हाँ आर्यन, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। बस कल जिमिन और शुगा की शादी अच्छे से हो जाए और वो दोनों अपने लाइफ में खुश रहें और उनके लाइफ में कोई तकलीफ ना आए, क्योंकि मेरे बेटे में बहुत कुछ था। आज जब मैंने शुगा को हंसता खेलता देखा, मुझे इतनी खुशी हुई ना आर्यन, मैं आपको क्या बताऊं। आज पहली बार मैंने अपने शुगा को हंसते देखा, बस उसके लाइफ में ऐसी खुशियां आए। डोंट वरी जीनू, तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब हमारे बेटे के लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। बस मैं भी यही चाहती हूँ आर्यन कि जिमिन और शुगा हमेशा अपने लाइफ में खुश रहें। और ऐसी रात हो जाती है, सब लोग डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, पर शुगा और जंको एक दूसरे से बात कर रहे होते बालकनी में खड़े होके। और भाई खुश तो बहुत ही होगे तुम, क्यों है ना, कल तो तुम्हारी शादी है। ऑफ कोर्स भाई, क्यों नहीं, बहुत ज्यादा ही खुश हूँ मैं। चल ये तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे मॉम से सुना था कि तुम्हें जिमिन के लिए आज शादी का लहंगा पसंद किया। हाँ भाई किया तो, अब वो मेरी वाइफ है तो मेरा इतना तो फर्ज बनता ही है, क्यों। अरे वाह ब्रदर, क्या बात है, पहली बार किसी लड़की के लिए तुमने तो शादी का लहंगा पसंद किया। क्या हुआ, तुम्हें जिमिन से प्यार हो गया क्या। हाँ भाई तुमने सही कहा, मुझे जिमिन से प्यार हो गया। पता नहीं कब और कैसे, पर मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने उससे कन्फेस भी कर दिया है। वाह मेरे भाई, क्या बात है, बिल्कुल सही लड़की से तुमने प्यार किया। और कमाल की बात तो ये है कि जिमिन भी तुझसे उतना ही प्यार करती है। हाँ भाई तुमने बिल्कुल सही कहा, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा ही वो प्यार करती है। कुछ भी कहो, पर मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस ऐसे ही तुम दोनों हमेशा अपने लाइफ में खुश रहो। और मैं तुझसे एक और बात कहना चाहता हूँ शुगा, प्लीज तू कभी जिंदगी में जिमिन को हर्ट मत करना, क्योंकि वो तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। हम सब ने उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा, तो तू हमेशा उससे खुद से भी ज्यादा मोहब्बत करना, उसका ख्याल रखना और उसके लाइफ में हमेशा खुशियाँ लाना। उसकी लाइफ में कोई भी तकलीफ मत आने देना। जिमिन मेरी जान है भाई, तो मैं उसको हर्ट करने के बारे में कभी सोच नहीं सकता। और तुम चिंता मत करो, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा, उससे हमेशा प्यार करूंगा, वो भी खुद से ज्यादा। और मैं वो सब उसके लिए करूंगा जो मुझसे हो पाएगा। बहुत अच्छे मेरे भाई, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चल तो फिर ठीक है, तू जा और अपने कमरे में जाके रेस्ट कर, क्योंकि कल तो तेरी शादी है और फिर उसके बाद फर्स्ट नाइट भी था, तो तुझे कल डबल एनर्जी की जरूरत चाहिए। भाई आप भी ये सब क्या बोल रहे हो। क्या बोल रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सही बोल रहा हूँ भाई। हर हस्बैंड का सपना होता है कि वो अपने वाइफ के साथ फर्स्ट नाइट में। क्यों, तुझे नहीं मनाने का मन है क्या, बोल। कैसी बात कर रहे हो भाई, क्यों नहीं मनाऊंगा, जरूर मनाऊंगा। हाँ तो बेटा फिर जाके सो जा, ठीक है। फिर उसके बाद युंगकुक एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। शुगा जिमिन के कमरे के पास रुक जाता है। जरा एक बार देखा जाए कि जिमिन जग रही है क्या। फिर शुगा डोर ओपन करता है। जिमिना डार्लिंग, तुम जग रही हो क्या। अरे ये तो सो गई, सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है, मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। गुड नाइट माय लव, अच्छे से सोना। उसके बाद शुगा भी फिर अपने कमरे में चला जाता है और ऐसे करते अगला दिन आ जाता है। तो आर्मीज, आज है हमारे जिमिन की वेडिंग। तो आज का वेडिंग स्पेशल ये पार्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला, बहुत कमाल का होने वाला, तो इसे अंत तक देखना मत भूलना, तो ठीक है। कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। नहीं जीनू, मैंने और जंकुक ने मिलकर सारी अरेंजमेंट्स करवा दी है, तुम चिंता मत करो। हाँ ये बढ़िया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी में कोई भी कमी हो। अरे वाह मेरी जान, तू तो बिल्कुल कतई जहर लग रहा है, ये सूट तो तुझ पे जच रहा है। थैंक्स भाई, वैसे तू भी कुछ कम नहीं लग रहा है। ये जिमिन अभी तक आई क्यों नहीं, वेडिंग का टाइम शुरू होने वाला है। सब्र करिए देवर जी, आपकी जिमिन आती होगी अभी। अरे ये लो, आपकी जिमिन आ गई। तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागो रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज। I feel
कि कोई परी आसमान से सीधे धरती पर उतर आई हो। जंकुक देखो, आज जिमिन कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है ना। हाँ बाबू, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज तो हमारी जिमिन एंजल से कम नहीं लग रही है। हाँ, ये मेरे दोनों बच्चे कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं ना आर्यन। हाँ जीनू, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो माय लव, अब वेडिंग को स्टार्ट किया जाए। हाँ क्यों नहीं मेरी जान, मैं तो कब से तैयार हूँ। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है। आज दिन चढ़े यार तेरे नाम दा वे, आज सजया है वे सारा शहर। आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर। आज हो गई आवे रब दी महर। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते। काश में दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे। काश में दुपट्टे वाली। आँखियाँ मेरी पूछ रही है हमको, मेरे चैन नहीं है कितने लड़ाइयाँ में, तो आँखियाँ कितने लड़ाइयाँ में। कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तक दे जाऊँ नींदों चुराइयाँ में, तो मेरी नींदों चुराइयाँ में। पंछी बोले है क्या मैया सुन ले चलो, प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे। आज दिल से सदा आ रही है सुनो। कांग्रेचुलेशन शुगा बेटा, फाइनली आज मेरे बेटे की शादी हो गई। थैंक यू मम्मा। ओए होए ब्रदर, कांग्रेचुलेशन, फाइनली आज तेरी भी शादी हो ही गई। हाँ भाई, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन मेरी जान, थैंक यू ते। तो आर्मीज, अब यनमिन की वेडिंग हो चुकी है, पार्टी भी खत्म हो चुकी है, सब लोग अपने कमरे में जा चुके हैं और यनमिन भी। तब आपको पता ही है कि अब क्या है, मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं। आप लोग इतने तो इंटेलिजेंट हो गए, अब आप समझ ही गए होंगे। तो ठीक है, समझ गए हो तो फिर देखो। लेकिन हाँ, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि हेडफोन यूज के बिना मत देखना, क्योंकि अगर मम्मी की पिंक स्लीपर तुम्हें मिली तो ये मुझे मत बोलना कि दीदी ने वार्निंग नहीं दी थी। तो बेबी डॉल, तुम रेडी हो ना? यस डैडी, मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। Ah, fuck. Come on, baby. Let's enjoy. रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरे बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। तेरा ख्याल आए तो Daddy, please slow down. It's my first time. No, baby. I can't control myself, please. Oh, it's amazing, Daddy. Oh, baby doll. अभी तो डैडी ने शुरू ही किया है। फुल मजे लो, enjoy. दिल खा के मर जाता है पानी की चादर तले, तब मेरा जल जाता है। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। ओ रात का नशा भी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। बहक
उठ जा। क्या है शुगा? थोड़ी देर और सोने दो ना मुझे, पूरी रात तो सोने नहीं दिया। गुड मॉर्निंग अभी, गुड मॉर्निंग माय लव। जिमी तुम्हें कहीं पेन वेन तो नहीं हो रहा है ना? डोंट वरी अभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिमी क्या कहती हो, एक दो राउंड और हो जाए? नो प्लीज नहीं शुगा, प्लीज नहीं। तुमने वैसे भी कल रात को मेरे साथ बहुत ज्यादा रफली किया था, मुझे मारने वाने का इरादा है क्या? इतना पेन मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। बेबी आई एम जस्ट किडिंग, डोंट वरी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विथ यू। थैंक गॉड शुगा, एक मिनट में मुझे ऐसा लगा तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी पूरी। सो बेबी वेयर इज माय मॉर्निंग किस? क्यों नहीं, ये तुम मांगोगे तो ये तुम्हें दे सकती हूँ। ओके तो मैं फ्रेशन अप होकर नीचे जा रही हूँ, तुम भी आ जाना ठीक है? ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर और सोऊंगा। फिर उसके बाद जिमिन फ्रेशन अप होके नीचे चली जाती है ते की मदद कराने किचन में। गुड मॉर्निंग जिमिन, तो बता कैसी रही तेरी कल की रात? हाँ, शिवा देवा जी ने तुझे मजे तो खूब दिए होंगे, क्यों है ना? तू सब क्या बोल रही है? अरे मैं क्या बोल रही हूँ, जो मैंने सुना वही तो मैं पूछ रही हूँ। और तूने ऐसा क्या सुना? वही सारी आवाजें जो तुम दोनों के कमरे से आ रही थी। डैडी स्लो डाउन, इट्स अमेजिंग, यस प्लीज डैडी, फील सो गुड। तेज चुप हो जा वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। क्या हो अगर मॉम आ गई और वही सब सुन ली तो? अरे सुन लेंगी तो सुन लेंगी, उन्हें भी पता ही है कि तुम दोनों कल क्या कर रहे थे। ते जिमिन को चिढ़ाई रही होती है कि तभी वहाँ पर शुगा आ जाता है। गुड मॉर्निंग भाभी, अ वेरी गुड मॉर्निंग देवा जी। क्या बात है भाभी, क्या बातें चल रही थी आप दोनों के बीच में? कुछ नहीं देवा जी, बस देवरानी और जेठानी आपस में कुछ बातें कर रहे थे, आप तो समझ ही सकते। अरे हाँ, क्यों नहीं भाभी, मैं समझ गई। bombastic side eye. क्या हो गया देवा जी, आप ऐसे अचानक से चुप क्यों हो गए? अब भाभी मुझे लगता है ना शायद आपको भाई बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देख के आती हूँ, शायद उन्हें कुछ चाहिए हो। बच गए तुम दोनों आज मेरे हाथों से, नहीं तो मैं तुम दोनों को छोड़ने वाली नहीं थी। अरे जिमिना डार्लिंग, क्या हो गया बेबी, तुम अचानक से इतना एंग्री मूड में क्यों आ गई? गधे इंसान, तुम्हें कौन कहा था उतनी जोरों से करने को मेरे साथ? देखो तेने भी सब कुछ सुन लिया। अरे जिमिना बेबी, ये तो कॉमन सी चीज है, और भाभी ने सुन लिया तो क्या हो गया? ये तो सबके कमरे से सुनाई देता है जब वो लोग फर्स्ट नाइट मनाते हैं, तो इसमें तो गुस्सा करने वाली बात है नहीं, ये तो सब करते हैं। अच्छा शुगा, हाँ बेबी बोलो, तुम्हें मेरे हाथों में ये स्पैचुला दिख रही है? हाँ दिख तो रही है, तो तुम क्या इस स्पैचुला का स्वाद चखना चाहोगे? एक बार चख के देखो, तुम्हें बिल्कुल हेवन महसूस होगा। अरे नहीं जिमिना, मुझे नहीं चखना, एक्चुअली मुझे ना कुछ काम है, तो मैं ना तुमसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, ठीक है? नहीं चखना है ना, तो तुम तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं क्या करूँगी, क्या है ना? हाँ जिमिना, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काम भी है, तो मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, ठीक है? बाय। भाग ले बेटा शुगा, वरना तू तो गया गधा कहीं का। पता नहीं आज सुबह से मुझे इतना वीकनेस क्यों हो रहा है, और ये पेट दर्द तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ऊपर से चक्कर और वॉमिटिंग, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और घर पे कोई है भी नहीं यार, सुबह भी ऑफिस चला गया आते हैं जीजू फ्रेंड की शादी में, और मॉम डैड तो बिजनेस ट्रिप पर गए 1 मंथ के लिए। अरे यार मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मैं एक बार टेस्ट करके देखती हूँ, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए अभी, लेकिन फिर भी मैं एक बार टेस्ट कर लेती हूँ। हाँ आई होप गॉड सब अच्छा ही हो। देखती हूँ क्या पॉजिटिव, ओह माय गॉड पॉजिटिव, इसका मतलब कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह माय गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसका मतलब कि शुगर डैड होने वाला है। और मॉम, मुझे ये बात शुगर को बतानी चाहिए। हाँ वो ये बात जानेगा तो उसकी तो खुशी का तो खाना ही नहीं होगा, वो आ जाए ऑफिस से फिर मैं उसे बताऊंगी। ओह माय गॉड जिमिना डार्लिंग, देखो तुम्हारा शुगा घर आ गया। कहाँ पर हो जिमिन? ओह शुगा तुम घर आ गए, अच्छा हो तुम घर आ गए। शुगा मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है जिमिन, तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो, क्या हुआ? एक्साइटेड होने की बात ही है शुगा, जब तुम ये बात सुनोगे ना तो तुम भी एक्साइटेड हो जाओगे। अच्छा जी जरा मुझे भी बताइए ऐसी कौन सी बात है वो? जरा इसे देखो शुगा, ये जिमिन, ये इसका मतलब तो ये शुगा आई एम प्रेग्नेंट। इसका मतलब जिमिन मैं बहुत मॉम डैड बन गया। ये शुगा और जिमिन
शुगा, जल्दी से हमारा बेबी आ जाए बस। हाँ शुगा प्लीज बस करो, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। पहले मैंने इतना कुछ खा लिया, बस अब मुझे और कुछ नहीं खाना। जिमिन मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, तुम्हें ये सारा का सारा खाना प्लेट में रखा हुआ फिनिश करना, उसके बाद तुम्हें फिर दूध भी पीना है, तो इसलिए जल्दी से सब कुछ खाओ। पर शुगा मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, मेरा पेट भर गया, मैं बाद में खा लूंगी। क्यों, ठीक रहेगा ना? नहीं नहीं जिमिन, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें क्या कहा है, ये सारा का सारा अभी फिनिश होना चाहिए, तो बस तुम ये जल्दी से खाना खाओ, खत्म करो, उसके बाद फिर तुम्हें दूध भी पीना है। क्योंकि अगर तुम्हें भूख नहीं लगी है तो इसका तो ये तो नहीं है कि बेबी को नहीं लगी होगी, तो इसलिए मुंह बंद करके सारा खाना खत्म करो। और मैं अपने बेबी को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है कि मैं तुम्हारा अच्छे से केयर करूं, क्योंकि तुम अपना अच्छे से केयर नहीं करती हो, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो बस चुपचाप से खाना खत्म करो। हाँ ठीक है, मैं समझ गई, मैं खा ले रही हूँ, ठीक है। हाँ गुड गर्ल, ऐसे मेरी बात मान लिया करो। जिमिन इसने फिर से लात मारी, तुमने देखा ना जिमिन, जब मैंने इसको हेलो बोला इसने फिर से लात मारी। हाँ शुगा मैंने भी देखा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिमिन तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारा बेबी अब कभी भी आ सकता है, मतलब कभी भी वो आ सकता है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ उसे देखने के लिए। हाँ शुगा मैं भी। और मेरे छोटे से मोचे, तुम सुन रहे हो ना? तो डैडा चाहते हैं कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, फिर वो तो डैडा मिलकर खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। अरे शुगा हमारा बच्चा भागेगा थोड़ी ना, आएगा ही बाहर। अरे जिमिन तुम्हें क्या पता कि मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं कब चाह रहा हूँ कि वो कब बाहर आ जाए। मेरा तो मन है कि वो अभी बाहर आ जाए। तुम्हारे कहने से थोड़ी ना कुछ होगा शुगा, जब बेबी का टाइम आएगा तब ना वो बाहर आएगा, और इसके लिए तो तुम्हें और वेट करना पड़ेगा। नहीं जिमिन तुम देखना कि अब हमारा बेबी जल्दी हमारे पास आएगा। उसको नहीं मन होगा क्या अपने डैडा और मम्मा से मिलने का? फिर ऐसे कुछ और दिन बीत जाते हैं। जिमिन आज वॉक पर आई होती है और वो वॉक करके घर जा ही रही होती है, तभी उसके सामने कोई आ जाता है। हेलो जिमिन, हाय, बड़े दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई, नाइस। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? हाँ तुमने और शुगा ने मिलकर मुझे उस दिन थप्पड़ मारा था ना, तो बस आज मैं उस थप्पड़ का बदला लेने आई हूँ तुमसे यहाँ पर, और मैं लेके जाऊंगी। फिर शनाया की नजर जिमिन के टमी पर जाती है। ओह जिमिन, ये मैं क्या देख रही हूँ, तुम प्रेग्नेंट? ओह वेरी नाइस। अब तो तुम्हें मारने में मुझे और भी मजा आएगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी तो शुगा वैसे भी मर जाएगा तुम दोनों की यादों में। एक बार में 3 शिकार। नहीं शनाया, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। दूर रहो मुझसे शनाया, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दूर रहो मुझसे। ओह अच्छा, अब तुम क्या कर लोगी तो ये बता दो। तो आज तो तुम्हारे साथ तो शुगा भी नहीं है, तो तुम्हें बचाने वाला तो कोई है भी नहीं मुझसे। तो तैयार हो जाओ जिमिन मरने के लिए। नहीं शनाया प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ये बच्चा मेरी और शुगा की जान है, प्लीज तुम मुझे कुछ मत करना। प्लीज शनाया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। सॉरी जिमिन, बट तुम्हारे रोने गिड़गिड़ाने का मुझ पर कोई असर नहीं होना। ये सब चीजें तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने से पहले सोचनी चाहिए थी। तो अब तो टाइम खत्म हो गया, तो अब ये सब चीज मुझ पर कोई असर नहीं करने वाला है। और तुमने मुझसे पंगा लिया है ना, तो अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा ही, क्योंकि जितने लोगों ने मुझसे पंगा लिया है ना आज तक, मैंने सबको उनके सही जगह पर पहुंचाया। तो तुम क्या चीज हो? तो तुम्हें मारना तो 1 सेकंड का काम है। तो अब तुम रेडी हो जाओ जिमिन मरने के लिए, ठीक है? लास्ट गुड बाय। इतनी भी जल्दी क्या है शनाया, मेरा तो इंतजार कर ली होती। कौन है? हाँ कौन है वहाँ पर? जल्दी सामने आओ। शुगा तुम यहाँ पे? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम जिमिन को चोट पहुँचाने की कोशिश करोगी और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा? अरे नहीं शनाया, ये तुम्हारी भूल है। शुगा तुम आ गए, तो पता ये मेरे बच्चे को मारने की धमकी दे रही थी। डोंट वरी जिमिन, मैं आ गया हूँ ना, तो अब तुम्हें और हमारे बच्चे को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब डरेगा कोई और। तुम्हें क्या लगा शनाया हाँ कि तुम मेरे जिमिन को चोट पहुँचाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? अरे नहीं, तुम्हें क्या लगा तुम बहुत स्मार्ट हो, खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो? नहीं, मैं तुमसे 4 गुना आगे हूँ। ये मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने जिमिन के नेकलेस में ना ट्रैकिंग डिवाइस फिट करके रखा हुआ है बहुत पहले से, तो जिमिन जहाँ जाती है जो करती है मैं वो सबकी जानकारी रखता हूँ, और मुझे पता था कि इन फ्यूचर तुम ऐसा कुछ कभी कर सकती हो, इसीलिए मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। तो मैं यहाँ तो बहुत पहले से ही था, मुझे पता चल गया था कि तुम जिमिन के पास हो। बस मैं तुम्हारी मूवमेंट का इंतजार कर रहा था, और बस तुमने हरकत की और मैं यहाँ पर आ गया। एंड वन मोर थिंग शनाया, मैंने पुलिस को यहाँ आने से पहले ही फोन कर दिया था, तो अब वो यहाँ पर कभी भी आ सकती है। तो अब तो तुम्हारा चैप्टर क्लोज शनाया। अच्छा तो तुम यहाँ आ तो गए हो शुगा, लेकिन कोई बात नहीं, जिमिन के साथ साथ तुम भी मरोगे। मैं तुम दोनों को मारूंगी, भले मैं जेल चली जाऊँ, लेकिन तुम दोनों को मार के ही मैं जाऊंगी। तुम्हें मैं एक और बात बता दूं शनाया कि तुम्हारे गन से गोली मैंने बहुत पहले ही निकाल ली है, तो
तो कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गन में गोली तो है ही नहीं, तो तुम शूट कुछ नहीं कर पाओगी। शुगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। जैसे शनाया आगे बढ़ने जाती है तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उसमें से ऑफिसर्स निकल के शनाया को पकड़ लेते हैं। ऑफिसर्स, ले जाइए इसको, इसने मेरी वाइफ को जान से मारने की कोशिश की। डोंट वरी मिस्टर मीन, अभी आपके वाइफ को चोट नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि अभी हमारी गिरफ्त में है। ले चलो इसको। शुगा, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी जिमिना, डोंट वरी, अब देखो सब सही है। मैं बहुत डर गई थी शुगा, मुझे लगा वो मुझे मार देगी। जिमिना बेबी शांत हो जाओ, देखो सब सही है, पुलिस उसे पकड़ के ले गई है, तो अब तुम्हें और हमारे बच्चे को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखो शांत हो जाओ, अब सब सही है। शुगा, पर मैं एक पल के लिए बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा कि वो मेरे बच्चे को आज मार ही देगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिमिन, तुम ये सब के बारे में मत सोचो, तुम घर चलो और घर चल के रेस्ट करो। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। शुगा बेटा, तुम चिंता मत करो, देखा जिमिन और उसका बेबी दोनों ही सही होंगे। ऐसे कैसे नहीं चिंता करूं मॉम मैं? हाँ, मेरी जिमिन अंदर है, वो दर्द में तड़प रही है और इन कमीने डॉक्टर ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया उसके पास। अरे भाई, वो लेबर रूम है, वहाँ पे हस्बैंड्स का जाना मना होता है। ऐसे कैसे मना होता है? हाँ, अगर वाइफ को अपने हस्बैंड की जरूरत होगी तो वो क्या उसके पास उसे जाने नहीं देंगे क्या? मैं इन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं अगर जिमिन को कुछ हुआ तो। देवा जी, आप शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देखना हमारी जिमिन उसका अच्छा दोनों ठीक होंगे। Congratulations मिस्टर मीन, बेबी बॉय हुआ है। क्या सच में डॉक्टर? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच डॉक्टर। क्या मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे से मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर आप मिल सकते हैं। शुगा, पहले तू अंदर जा जिमिन से मिल के, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि एक बार में एक ही लोग जा सकते हैं। ओके मॉम, ठीक है, मैं जाता हूँ। जिमिना, तुम ठीक तो हो ना बेबी? हाँ शुगा, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, मेरी चिंता मत करो, ओके? अच्छा जिमिन, मेरा बेबी का मुझे उसे देखना, बताओ ना कहाँ है वो? अरे शुगा, वो देखो ना बेबी कैब में से रखा हुआ है। ओह माय गॉड जिमिन, इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरी तरह है। हाँ क्यों नहीं, आखिर तुम्हारा ही बेटा है, तो तुम भी नहीं जाएगा? थैंक यू सो मच जिमिन, मुझे इतना बढ़िया गिफ्ट देने के लिए। सच में मैं आज बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। हाँ शुगा, और मैं भी। फिर उसके बाद सब लोग अंदर आते हैं और बेबी को एक एक करके देखते हैं और उठाते हैं। एक बार देखो ना, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हुआ, बिल्कुल हमारी शुगा की तरह है ना? हाँ जीनू, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारा शुगा भी जब छोटा था ना तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। कांग्रेचुलेशंस छोटे मियां, तू तो मुझसे पहले ही बाप बन गया। वाह! अरे भाई, ये तो मेरा जलवा है। आपको पता ही होगा कि बचपन से मैं आपसे हर एक चीज में आगे था, तो इसमें मैं आपसे कैसे पीछे रह सकता था? ओए होए, मेरी जिमिन आज फाइनली मम्मी बनी गई। हाँ क्यों नहीं, अब तो चिंता मत कर, क्योंकि अब तेरी ही बारी है माँ बनने के लिए। अरे क्यों नहीं जिमिन, क्योंकि अब अगली बारी तेरी की है माँ बनने की। और तू देखना शुगा बेटा, तू एक लाया ना, मैं 3 ले आऊंगा। ओह वो जंको का पागल हो गया, आप ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ, यहाँ पर मॉम डैड भी हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? पर कुछ भी कहा जाए, आज हमारी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, क्यों है ना? अरे हाँ जीनू, तुमने बिल्कुल सही कहा। आई प्रॉमिस जिमिन, मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का हमेशा ख्याल रखूंगा, हमेशा तुम दोनों का ध्यान रखूंगा। तुम दोनों को जिंदगी की वो हर खुशी ला के दूंगा जो तुम लोग डिजर्व करते हो। लव यू सो मच जिमिन। लव यू टू शुगा, यू आर माय फॉरएवर लव एंड यू आर आल्सो माय फॉरएवर लव जिमिन। तो आर्मीज, ये प्यारी सी स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपने इस वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज भर भर के कमेंट करना, ठीक है? मुझे आप लोग के कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सारंगे, लव यू।